किसी को लगता है ऑन कॉल 5 मिनट के अंदर क्लोजिंग होती है, सेल्स होती है? होती है वैसे। मेरी टीम में एक गर्ल है जो 5 मिनट में क्लोजिंग कर लेती है। मुझसे भी अच्छी क्लोजिंग कर लेती है। पर कभी कभी क्लोजिंग करती है, वो अलग बात है। काम कभी कभी करते हैं, तो आगे क्लोजिंग तो कर लेती है। मेरी आवाज क्लियर है? मैम आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, दैट्स वाई आपको वॉइस मेरी क्लियर नहीं आ रही होगी। अदरवाइज तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। देखो यार, इतनी आवाज आ रही है। तो वेल, आज की ट्रेनिंग होने वाली है क्लोजिंग के ऊपर कि क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए सेल्स के अंदर और क्या चीजें नहीं ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। वो एक एक चीज आपको समझनी है, मैं सिस्टमेटिक ढंग से बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से करना है। ओके, बिल्कुल। देखो, व्हाट इज क्लोजिंग, पहले ये चीज समझो। सेल्स का मतलब ये नहीं है कि आपने सामने वाले को इंफॉर्मेशन दे दी। दो चीजें हैं, एक होता है एजुकेट करना सामने वाले को, एक होता है इन्फॉर्म करना। दोनों में फर्क है, ठीक है। वंदना मैम, क्या हुआ, आपका मुंह थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा सा क्यों बन रहा है? तबीयत ठीक है? कोई दुख परेशानी? खाना वाना खा रहे हो टाइम से? सेल्स सूल्स तो आ रही है तो खुश रहना चाहिए। मुझे लगा मैं अच्छा नहीं सिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा। खुश खुश रहो यार। इसलिए तो कैमरा ऑन करवा के रखता हूँ, मैं देखूँ तो किसके चेहरे पे दुख, परेशानी, पीड़ा और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, दर्द। कैमरे ऑन रखो, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं कैमरे ऑन करो, ज्यादा से ज्यादा लोग कैमरे ऑन करके रखो ताकि ट्रेनिंग देने में मुझे मजा आए, ठीक है। तो मैं आप सभी को क्या बता रहा था, दो चीजें होती हैं, एक होता है इन्फॉर्म करना और एक होता है एजुकेट करना। इन्फॉर्म करना और एजुकेट करना, दोनों में डिफरेंस है। इंफॉर्मेशन सामने वाले को गूगल से भी मिल जाती है, यूट्यूब से भी मिल जाती है, हर जगह से इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन क्या वो डिसीजन बना पा रहा है, वहां पे आता है उसको हम एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? एक इंफॉर्मेशन है, लाइक मेरे पास कोई भी लीड आती है, वो कह रही है कि आपका क्या बिजनेस है, आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, ये वीडियो, ये चीज देख लो, ये सर्टिफिकेट है और ये गवर्नमेंट के लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मैंने दिखा दिए। मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब एजुकेट का क्यों बता रहा हूँ कि सामने वाले को इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, इस तरीके से मतलब एजुकेट कर रहे हो कि उसको समझ में आ पाए वो चीजें, कि क्या ये चीज मेरे लिए, मेरे सही के लिए, मतलब मेरे लिए सही है या गलत है, ये सारी चीजें उसको पता लगे, ठीक है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि डीपली उसको एक एक चीज क्लियर करना, कि जो ये बिजनेस है, एफिलिएट मार्केटिंग है, जो कोर्स आप लेने वाले हो, जो पैकेज आप बाय करने वाले हो, वो पैकेज किस तरीके से आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला है। दैट इज कॉल्ड एजुकेट करना। आप सामने वाले को एजुकेट कर रहे हो। आपको पता है लोग अपनी लाइफ से रिलेटेड भी एजुकेट नहीं है, अपनी लाइफ से रिलेटेड भी एजुकेट नहीं है, अवेयर नहीं है। अच्छा, कितने लोगों को ये बताया गया था कि मतलब ये लगता था, ठीक है, 8वीं 9वीं 10वीं जब चल रही थी कि भाई हम बड़े होंगे तो पता नहीं क्या ही मजे वाली लाइफ होगी और कितना तगड़ा लाइक एम्पायर हम बिल्ड कर लेंगे, अच्छी खासी जॉब होगी और पैसे ही पैसा आ रहा होता है ना, सोचते हैं कि 8वीं 9वीं में भाई कार लेंगे, कार। और उससे पहले तो बहुत 30 मार का, मम्मी मम्मी वो हवाई जहाज लूंगा मैं। बेचारा टॉय वाला हवाई जहाज वाली थिंकिंग बन जाती है, वो भी नहीं बन पाती वो बात। पहले असली के हवाई जहाज की तरफ सोचते हो तुम लोग कि हवाई जहाज लूंगा। 9वीं 10वीं में आते आते भाई एक BMW मर्सिडीज गड्डी तो ले ही लूंगा। 12वीं टपाते हो भाई एक करेटा वरना वर्गी गड्डी तो ले ही लूंगा। भाई देखा कॉलेज कॉलेज करके निकल रहे होते हो, ठीक है, सेकंड ईयर में आके कि कोई बात नहीं, अल्टो वर्गी कार तो आ ही जाएगी। भाई जब कॉलेज कॉलेज सब कंप्लीट होता है, देखते हैं तुम स्कूटी या बाइक पे खड़े हो, कहते हो 50 रुपए में टंकी फुल कर दे। पेट्रोल पंप वाला भी देखता है ये प्राणी कहाँ से आया। तो इतना डिफरेंस क्यों आ जाता है, इतना डिफरेंस क्यों आ जाता है? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होना शुरू हो जाता है। आप देखते हो मार्केट में मेरे आसपास के लोग नहीं कमा रहे तो मतलब मैं भी नहीं कमा पाऊंगा, जरूरी नहीं है।
जरूरी नहीं है कि अगर आपका पड़ोसी सिर्फ 10,000 रुपये महीना कमा रहा है तो आप भी 10,000 रुपये महीना कमाओगे। दिमाग के अंदर ये बात डाल लो। जरूरी नहीं है जिस कॉलोनी के अंदर आप रहते हो उस कॉलोनी के अंदर अगर सिर्फ जॉब वाले ही हैं, ठीक है, 5, 10, 15 हजार 20 हजार सर्वाइवल कर रहे हैं, ठीक है, आप भी सर्वाइवल करोगे। और हम सब लोगों की हैबिट होती है, हम लोग पड़ोसियों को देखते हैं, अच्छा उसका लड़का ये कर रहा है, इसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, तो मतलब मैं ज्यादा नहीं कमा पाऊंगा। अगर किसी को बोल दो तुम 1 लाख रुपए महीना, नहीं जी, क्या 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 बात कर रहे हो आप, ऐसी बातें मत करो, 1 लाख रुपए महीना मैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ पे टीचर है, ये है वो, अलग अलग प्रोफेशन गिनवा देंगे, किसी की नहीं आती 1 लाख रुपए महीना। अरे भाई किसी की नहीं आती, उससे तुम्हें क्या लेना, तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें चाहिए आप करो, सोचोगे नहीं तो आएगा क्या। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हारी कॉलोनी में अगर कोई 1 लाख रुपए महीना नहीं कमाता हो तो इंडिया के अंदर कोई ऐसा बंदा ना हो जो 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहा हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी कॉलोनी में कोई 10 लाख रुपए महीना कमा नहीं रहा हो तो इंडिया के अंदर भी ऐसा कोई बंदा ना हो जो 10 लाख रुपए महीना नहीं कमाता हो। यहाँ पे 53 लोग हैं। एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, कुछ लोगों को ये बातें मोटिवेशन वाली लग रही होंगी लेकिन जिन लोगों को प्रैक्टिकल लगेंगी ना, एक चीज मैं आपको समझाऊं, मेरी 5 साल की जर्नी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है जो मैंने चेंज करी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, वो है हमारा माइंडसेट, कि हम किस तरीके से सोचते हैं खुद के बारे में। अगर आप सोच रहे हो कि आप क्लोजिंग डर कर लोगे तो कर लोगे भाई। अगर आप सोच रहे हो आप पास हो जाओगे तो पास हो जाओगे, अगर आप सोच रहे हो फेल हो जाओगे तो फेल हो जाओगे, गारंटीड है। व्हाट डू यू थिंक यू अचीव, सिंपल। आप सोच रहे हो कि आप हीरो, तो अपनी लाइफ के आप हीरो, सिंपल। जो आप सोचोगे वही आपके लाइफ में होता है। आप सोच रहे हो कि मेरी ऑटोमेशन पे सेल्स आएगी, ऑटोमेशन पे सेल्स आएगी, आप सोच रहे हो मैं महीने का 1 लाख कमा पाऊंगा, 1 लाख आएगा। आप सोच रहे हो कि मैंने 10 लीड से बात करी, 10 लीड को वीडियो शेयर करी, उसमें से 5 के डिसीजन बन जाएंगे, 5 के डिसीजन बन जाएंगे, सिंपल। आप सोच रहे हो कि मैंने 20 लोगों को वीडियो शेयर करी, उसमें से शायद आज कोई भी ना समझे, एजुकेट ना हो पाए और कोई स्टार्ट ना कर पाए अपनी जर्नी को, तो नहीं होगा। मैंने जो माइंडसेट है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लो कि ये जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, मैंने सही भी सोचा है सही हुआ है, गलत भी सोचा है महा गलत हुआ है। वो कहता है कांड, ठीक है ना, गलत सोचने की वजह से अपने बारे में कभी भी गलत मत सोच। हम सोचते हैं ना शायद मेरी लाइफ ऐसी ऐसी नहीं, ऐसी 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 है, तो भगवान कहता है हाँ तेरी लाइफ ऐसी 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 है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेल्स के अंदर आपको सामने वाले को एजुकेट करना है। अगर 4 से 5 चीजें आपने ध्यान में रखी तो आप कोई भी सेल क्लोज कर दोगे। और 5 मिनट के अंदर भी कर सकते हो, 25 मिनट के अंदर भी वही चीज हो जाती है, 30 मिनट के अंदर भी वही चीज हो जाती है। देखो, आपको कम बात करनी पड़े कॉल पे या कॉल पे बात ही ना करनी पड़े, क्लोजिंग हो जाए, उसके लिए क्या चीजें मायने रखती हैं। नंबर 1 आपका पर्सनल ब्रांड आता है। पर्सनल ब्रांड मतलब आपने इंस्टाग्राम पे अपनी प्रेजेंस किस हिसाब की बिल्ड की हुई है। क्या आपने अपने इंस्टाग्राम पे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डाला हुआ है, या आपका जो इंस्टाग्राम है वो एकदम उस गाने की तरह है कि अंधेरी रातों में सुनसान इलाकों पे, और कौन निकल रहा है वो भी नहीं दिख रहा है क्योंकि तुम्हारी तो फोटो ही नहीं है उसमें, और फोटो भी किसी कार्टून की लगा रखी सुजुका भाई, अब बायो लिख रखी है केक मर्डर। तो भाई अगर ऐसी किसी की प्रोफाइल है तो ट्रेनिंग देखो, ट्रेनिंग में सब बताया है किस तरीके की प्रोफाइल होनी चाहिए कैसे नहीं, और चेंज करना शुरू करो। तो नंबर 1 आता है पर्सनल ब्रांड, की आप कितना ज्यादा कंटेंट डाल रहे हो, कितनी ज्यादा वीडियोस डाल रहे हो, कितना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। नंबर 2 आता है आपका स्टेटस मार्केटिंग, कि आप इंस्टाग्राम स्टोरी पे और स्टेटस पे किस तरीके का कंटेंट डाल रहे हो। नंबर 3 आता है आपका सेल्स प्रोसेस, कि आपका वीडियो शेयर करने तक का क्या प्रोसेस है, मतलब आप किस तरीके से किस फॉर्मेट वाइज वीडियो शेयर करते हो। आप ऑडियो नोट्स का यूज कर रहे हो, कितने ऑडियो नोट भेज रहे हो, वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी मैंने बताई हूँ, ठीक है। वीडियो शेयर करनी है उसके बाद क्या करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑडियो नोट्स में मैंने पहले भी बताया कि आपने सबसे पहला ऑडियो नोट बना रखा है नंबर सेव से रिलेटेड, जिसमें आप सामने वाले को बोलते हो कि नंबर सेव करके आप स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करो।
देन उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, सामने वाले से इंट्रोडक्शन लेते हो, देन उसके बाद वीडियो की हाइप का एक ऑडियो नोट बनाया हुआ, देन वीडियो शेयर करते हो। उसके बाद विद इन 24 आवर्स के अंदर आप सामने वाले से पूछते हो कि आपने वीडियो पूरी देखी, कोई डाउट्स वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। दैट इज सेल्स प्रोसेस। तो पर्सनल ब्रांड हो गया, स्टेटस एंड स्टोरी मार्केटिंग हो गया, आपका सेल्स प्रोसेस हो गया। जब ये सारी चीजें क्लियर है, फिर आता है ऑफर। ऑफर, चौथी चीज ऑफर। एक ऐसा सरप्राइजिंग ऑफर या ऐसा एक कह लो दमदार ऑफर, तोड़ू फोड़ू ऑफर, जो लीड को इंस्टेंटली ज्वाइन करने के लिए, एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दे कि यार मेरे को तो आज ही शुरू करना है। ये ऑफर मैं मिस नहीं कर सकता। एक ऐसा ऑफर यू कैन क्रिएट बाय योर सेल्फ, और कंपनी ऑफर दे ही रही है वो भी यूज कर सकते हो, खुद से भी बना सकते हो, और जो कंपनी की तरफ से ऑफर आ रहे हैं उनको भी आप प्रमोट कर सकते हो। एक चीज और, अगर किसी ऑफर से रिलेटेड कंपनी के थ्रू कोई वीडियो नहीं आ रही है, फॉर एग्जांपल 100% कैशबैक है, जैसे अभी मैं वीडियोस बनाना शुरू करूंगा और ठीक है हर ऑफर की कोई वीडियो आएगी करे अलग से, बस फिर भी ठीक है खुद से वीडियो बनाना शुरू करो। मान लो फ्री गोवा ट्रिप का ऑफर चला, आपने बता दिया कि हाय गाइस, जैसे कि आप सभी को पता ही है ठीक है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग में वर्क कर रहा हूँ, एंड आज हमारी कंपनी की तरफ से फ्री गोवा ट्रिप का ऑफर लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर अगर आप सिल्वर या गोल्ड पैकेज के साथ शुरू करते हो इन डेट्स के अंदर, तो फ्यू लकी विनर्स को गोवा का फ्री ट्रिप मिलने वाला। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो अपनी जर्नी स्टार्ट, तो दिस इज द राइट टाइम, आपको अभी के अभी शुरू करना चाहिए। द टाइप यस एंड स्टार्ट करते हैं, दैट्स इट। इस तरीके की कुछ वीडियो आप बना सकते हो ऑफर, कोई भी ऑफर आता है उसमें आप बना सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। आप खुद को जितना रिप्रेजेंट करोगे, खुद की ब्रांडिंग जितना करोगे, उतना ज्यादा पैसा कमाओगे, सिंपल। और खुद की ब्रांडिंग नहीं करो, खुद ही से शर्माओगे, शर्मीले शर्माले की तरह घूमते रह जाओगे, तो भाई हो गया। कुछ लोग तो बॉयज भी शर्माते, सर मैं अपना फेस रिवील नहीं करूंगा। मैंने कहा, बढ़िया यार, तू अपना फेस रिवील नहीं कर, तू मास्क लगा के घूमना तू, ठीक है, बाजार में मास्क लगा के जाना एकदम क्रिश क्रिश। तो अगर कोई ऐसा है यार तो अपना फेस दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है तुम्हें कोई उठा ले जाएगा, या फिर कोई बड़े अमीर बाप तुम्हें उठा के ले जाएगा, नहीं इसकी शादी तो मुझे अपनी बेटी से करानी है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम इतने ज्यादा माचो मैन या हीरो टाइप भी नहीं होगी इतना कुछ, तो इतना मत शर्माया करो, ठीक है। नहीं, वीडियोस वगैरह बनाओ तभी हो पाएगा। ओके, तो और चीज क्या मैं बता रहा था, तो पर्सनल ब्रांड का मैंने बताया आपको, स्टेटस एंड स्टोरी मार्केटिंग का बताया मैंने आपको, सेल्स प्रोसेस का बताया, फिर उसके बाद चौथी चीज मैंने आपको ऑफर का बताया कि जितना ज्यादा अच्छा ऑफर होगा उतना बेस्ट रहेगा। फिफ्थ पॉइंट बताया, जो भी ऑफर है उसको वीडियोस फॉर्म में डालना शुरू करो, आप खुद की वीडियो बना के आप बताओ तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद सिक्स पॉइंट ये आता है कि आपको डेस्परेट नहीं होना है सेल्स के लिए। डेस्परेट क्या होता है मैं बताता हूँ। भैया मेरी सेल नहीं हो रही है, मेरी सेल क्यों नहीं हो रही है? तो आपकी सेल नहीं होगी। खुश रहना है, खुश रहना है। सेल नहीं हो रही है, पहले हो रही थी ना, तो अभी कोई ना कोई आप मिस्टेक कर रहे हो, कि मिस्टेक फाइंड करो। आज मेरी सेल नहीं हुई, दिमाग खराब हो रहा, कल भी नहीं होगी, परसों भी नहीं होगी। खुश रहो, एकदम मजे में, ठीक है ना, हो जाएगा, बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आप खुश होगे तो आपको पैसा आएगा। अगर आप सोच रहे हो ना मेरे को पैसा है फिर मैं खुश होऊंगा, तो वो गलत है। पहले आपको खुश होना पड़ेगा तब आपके पास पैसा है। और अगर आप दुखी परेशान आत्माओं की तरह भटकते रहते हो, तो आपका पैसा भी सुखी सुखी लोगों के पास जाएगा, क्योंकि दुखी परेशान आत्मा के पास तो कोई इंसान भटकना पसंद नहीं करता, तो पैसा क्यों भटकना पसंद करेगा, सिंपल है, ठीक है। तो भटकना नहीं है आपको, ये चीज ध्यान में रखना। ओके, तो जो चीज मैं आपको बता रहा था, कंटेंट का मैंने आपको बता दिया, वीडियोस फॉर्म में खुद से आपको बनाना है, ठीक है। सेल्स प्रोसेस का मैंने बता दिया, स्टेटस एंड स्टोरी मार्केटिंग का बताया मैंने आपको, ठीक है। और अभी मेन चीजें क्या ध्यान में रखनी है आपको, जब हम किसी को वीडियो शेयर करते हैं ना, वीडियो शेयर करते हैं और सारी प्रोसेस हो जाती है, तो 24 घंटे के अंदर आपको कॉल करना जरूरी है। 48 आवर्स के अंदर कॉल नहीं करना, या 48 घंटे में करो, आपको 24 घंटे के अंदर उसको एक कॉल करना है।
और फिर डिस्कशन शुरू करना। और अगर आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, आप स्टेटस एंड स्टोरी मार्केटिंग भी कर रहे हो, आप ऑफर भी डाल रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो आपकी 1 से 2 मिनट में क्लोजिंग हो जाएगी। 1-2 क्वेश्चन होंगे, उसके क्लियर होगी क्लोजिंग, पेमेंट डन, और कॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप। लेकिन जितना ज्यादा आपका पर्सनल ब्रांड कम स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज्यादा आपको टाइमिंग देनी पड़ेगी। मे भी 25 मिनट देने पड़े, 30 मिनट देने पड़े, 40 मिनट देने पड़े। मैं तो 1-1 घंटे के अंदर क्लोजिंग कराता था पहले, 4-5 घंटे लगे थे कॉल। तो उस टाइम पे वीडियोस वगैरह नहीं बनाते थे। एक वीडियो मार्केटिंग की पावर ना आप कम मत समझो, इसको बोलते हैं लाइक वीडियो सेल्स एक्सपर्ट, जो वीडियो मार्केटिंग के थ्रू सेल्स करते हैं। अगर आपकी वीडियो मार्केटिंग सही है तो आप बहुत तगड़ा खेल सकते हो, हर ऑफर से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड। आपकी टीम में कोई ग्रो कर रहा है अच्छे से, आप उसे स्टेटस एंड स्टोरी प्रमोट कर सकते हो, उससे वीडियो बनवाओ, फीडबैक वीडियो बनाओ। एक सेल भी निकली है ना, बनवाओ फीडबैक वीडियो, क्या जाता है, डालो स्टेटस एंड स्टोरी। जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं है कि कहीं आप लाइक उनको गाइड करोगे या नहीं करोगे, वो लोग शुरू तो करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो आप इजिली आप क्लोजिंग कर पाओगे इंस्टेंटली। ओके, चीजें क्लियर हुई जितनी मैंने बताई अभी। एक चीज और मैं बताता हूँ, डेस्परेट का मैंने बताया कि डेस्परेट नहीं होना, खुश रहना है, खुश रह के ही सेल्स होगी, ठीक है। और टेंशन में नहीं करना है, ओके, टेंशन में नहीं रहना है। वीडियो ऑन है ना मेरी, वीडियो ऑन होगी अब, हाँ पहले ऑफ होगी। तो एक चीज और मैं बता रहा था, अगर आपका मूड सही नहीं है, अगर आपका मूड सही नहीं है और यू आर नॉट फीलिंग गुड, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा, तो आप क्लोजिंग कॉल मत करो, आपको क्लोजिंग कॉल नहीं करो। ट्रांसफर ऑफ एंथोजियाज्म के बारे में किस किस ने सुना है? ट्रांसफर ऑफ एंथोजियाज्म सुना है? मतलब हमारी ना वाइब्स ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है सामने वाले के अंदर, जिससे भी हम कॉल पे बात करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, उनकी एनर्जी, उनकी वाइब, उनकी वाइब्रेशन आती है हमारे हमारे तक। और जब अगर आप सैड हो, आपके अंदर वो गाने चल रहे हैं, तेरी गलियां, या मेरी जिंदगी ही वो क्या कहते हैं खराब है, भगवान तूने क्या कर दिया मेरी लाइफ में, तो हाउ डू यू थिंक कि सामने वाला आपके साथ बिजनेस को शुरू करेगा और वो 2300 या 5999 आपके साथ इन्वेस्ट करे? वो कहेगा इसके खुद की लाइफ तो ठीक है इस तरीके की है कि खुद की लाइफ का कुछ अता पता नहीं है, ठीक है, गिरा पड़ा है, ये मुझे क्या उठाएगा, खुद भटकती आत्मा है, रोतड़ू है। और मैं अगर 5999 इसके साथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गोल्ड से शुरू कर रहा हूँ, या 2300 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या गारंटी है मुझे सक्सेसफुल बना पाएगा? कोई भी पर्सन आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करता, वो आपको बाय करता है, सिंपल। कोई भी कंपनी से नहीं जुड़ता, वो आपसे जुड़ता है, ये चीज ध्यान रखो। प्रोडक्ट यहाँ पे अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो ना, तो इन्फॉर्मेशन जरूर ले लेगा, लेकिन अगर आपसे बात करके उसको सही लग रहा है, ट्रस्टेबल लग रहा है, तो वो बिजनेस शुरू करेगा। अदरवाइज आप जितना मर्जी इन्फॉर्मेशन का गाना गाते रहो उसके आगे, चाहे कह दो तू लखपति बन जाएगा, तू कह दो महीने का 50,000 कमा, जो मर्जी बोलो, और ये चीजें ट्रू हैं, लेकिन फिर भी वो शुरू नहीं करेगा, जितना मर्जी प्रूफ दे दो। अगर आप सही से बात करना नहीं जानते, आपको सामने वाले को आप ट्रस्ट नहीं विन कर पा रहे, उस हिसाब से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे, ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखिए। वीडियो मेरी क्लियर है, वीडियो क्लियर है ना? आई थिंक आपका नेटवर्क इशू होगा कुछ। क्लियर है यार, 2-2 लाइटें लगा रखी हैं यार, ऐसा स्पेंड करके 500 रुपये लगाया हुआ लाइट पे ऐसे ही। तुम लोग बोलो क्लियर नहीं है, ऐसा तो मत बोलो यार, इतना स्ट्रगल करके मैंने लाइटें लगाई। तो ये चीज समझ में आई। एक चीज और मैं बताता हूँ, आपको कभी भी किसी भी इंसान से झूठ बोल के पेमेंट नहीं करवाना। जो झूठा मतलब झूठ बोल के पेमेंट करवाते हैं ना, वो लीडर नहीं होता, सिंपल। किसी से एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज नहीं कर रहे, वो लोग ग्रो नहीं कर सकते लाइफ, पहले बोला।
अगर कोई आप अलग से कोई सर्विस वगैरह दे रहे हो, आप सामने वाले की ऐड चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप एक्स्ट्रा अमाउंट ले सकते हो उससे। लाइक फॉर एग्जांपल आपने 5999 के पैकेज से इनरोल करवाया, और अगर आप उसकी ऐड वगैरह चलानी है, आपने उसको पहले ही बता रखा है कि 1000 रुपए की मैं तेरी ऐड भी चलाऊंगा, तो 1000 और सेंड करो, तो वो अलग केस होता है, सब कुछ क्लियर करके। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस ना ब्लेसिंग्स का है, पैसे का नहीं है। एक क्लोजिंग कर ली, पैसा आ गया। मैं आज यहाँ पे इसलिए हूँ, मैंने बहुत लोगों को सिखाया है, और इसलिए मैं खुश रहता हूँ कि किसी के साथ गलत नहीं किया है मैंने। और अगर सेल्स के अंदर, आप सेल्स प्रोफेशन के अंदर ना किसी को ऐसी प्रोडक्ट चिपकाओगे ना, तो किसी दिन आप समझ जाओ, कोई फायदा नहीं है फिर उसका। ठीक है ना। सेल्स प्रोफेशन बहुत अच्छा एथिकल प्रोफेशन है, जितना अच्छे से शिद्दत से करोगे ना, प्यार से, उतना ज्यादा पैसा देगा आप, गलत करके। ठीक है, क्योंकि कोई भी पर्सन आपके साथ इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो बहुत सोच समझ के करता है, उसको हेल्प करना है। मैंने काफी सारे लोग देखे हैं हेल्प नहीं करते यार, बिजनेस में ज्वाइन कराया उसके बाद गायब, कॉल ही नहीं उठा रहे, मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, किसी को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, कोई मेरे से पूछा सर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, भाई साहब। तो अगर तुमने किसी से लाइक 2300 रुपये अमाउंट लिया है, या 5999 लिया है, तो मैं कमीशन आ रही है, तो भाई स्पॉन्सर को लाइक हक बनता है स्पॉन्सर का कि आप डाउनलाइन को सपोर्ट करो। एक लीडर वही बनता है जो अपनी टीम में लीडर बिल्ड करता है। आज जितना पैसा मैंने कमाया है ना, ठीक है ना, उसके साथ साथ मैंने लोगों को उससे कहीं गुना ज्यादा कमवाया है। उससे 10 से 20 गुना ज्यादा कमवाया है जितना मैंने कमाया। जब मैं एज अ एफिलिएट था ना, अनोदर कंपनी में, किसी और कंपनी में, तो उस कंपनी में मैंने 153 लोग बनाए थे। 47 पहले बनाए, फिर 33 बनाए, फिर 23 बनाए, ऐसे करते करते 153 फ्रंट खड़ी करी थी। मतलब 153 एक एक लाख जिन्होंने कमाया, तो कितने हो गए? 153 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। उस कंपनी के अंदर मैंने 8,64,000 कमाया था एक साल के अंदर, लेकिन फ्रंट कितने बिल्ड की? फ्रंट और सेकंड टायर मिला के दोनों कितने बिल्ड की? और डीजी के आने के अंदर भी कितने बिल्ड की? रामू राजपूत का नाम इसलिए लोग जानते हैं कि उनको पता है कि अगर रामू राजपूत के पास तुम जीरो डैशबोर्ड से भी आते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, तुम्हें बोलने की भी अकल नहीं है, तुम्हें ड्रेसिंग सेंस की भी अकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम एकदम डम भी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर डेडिकेशन है ना, आग है करने की, तो तुम्हारा हुलिया परिवर्तन कर देता हूँ मैं। ठीक है ना। पैसे वाइज भी, नॉलेज वाइज भी, हर तरीके से मैंने बहुत लोगों को बनाया है, बहुत लोगों को सिखाया है। तो आज खुशी इसीलिए होती है कि मैं खुद तो कमाया हूँ, बट मैंने लोगों को भी कमवाया है। 2.5-3 करोड़ रुपए कमवाना 2 साल के अंदर लोगों को आसान नहीं होता, और खुद तकरीबन 20 लाख के आसपास कमाना। जबकि वो जो लोगों का अमाउंट है, वो अगर मैं ही कमाता तो 2.5-3 करोड़ मेरा ही हो। बट मेरे को खुशी इस बात की है कि मैंने इतने लीडर बनाए, वो मार्केट में इधर उधर फैले हुए हैं, बने वो मुझसे, तो खुशी होती है कि अगर मैं अकेला बनता तो अकेला ही सक्सेसफुल होता। अब वो मार्केट में उनकी फैमिलीज भी खुश है ना, तो लोगों को सिखाओ आप, जिनको भी आप ज्वाइन करा दो, जो शिद्दत से सीखना चाहता है। जो परेशान कर रहा है उसको तो हटाओ, चाहे ब्लॉक मार दो, फालतू परेशान कर रहा है कोई चक्कर नहीं, मैं अलाउ करता हूँ, ब्लॉक मारो, भगाओ भाई, तू नहीं सीख सकता। लेकिन जो ट्रेनिंग में आ रहा है, सीख रहा है, डेडिकेशन है, रिस्पेक्ट कर रहा है, सिखाओ। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ, मैंने सेल्स प्रोसेस का आपको बताया। जब आप कॉलिंग करते हो ना, मान लो आपकी कॉल लंबी भी जा रही है, ठीक है, 5 मिनट क्लोजिंग का तो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे 5 मिनट में क्लोजिंग हो जाती है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और जब आप कोई भी मान लो कॉल कर रहे हो, तो उस कॉल पे एक चीज ध्यान में रखनी है, नंबर 1 आप खुश रहने चाहिए, खुश होने चाहिए। ठीक है। नंबर 2 क्या है कि आपको प्रोडक्ट को एजुकेट करना है, मतलब प्रोडक्ट को आपको सामने वाले को बताना है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, जो भी लीड है उसको एजुकेट करना है, अच्छे से डीपली बताना है। नंबर 3 आती है कैलकुलेशन, सिल्वर में आप कितना कमा लोगे, गोल्ड में आप कितना कमा लोगे, उसको कैलकुलेशन देना, जो आप 2300 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कब तक आपका रिटर्न आने वाला है। कोई पूछता नहीं है, बट बताना पड़ेगा।
साइकोलॉजिकल, सामने वाला पूछता नहीं, हम बताना पड़ेगा। इफ यू स्टार्ट विद सिल्वर पैकेज, 2300 रुपए वाले पैकेज के साथ शुरू करते हो, आपको एक आप प्रमोशन करते हो, एक सेल से आपको 1500 का कमीशन आता है, 10 सेल से कितना आ गया 15,000। तो कैलकुलेशन लो कि जब मैं आपको सिखाना शुरू करूंगा, आप कंटेंट बनाओगे, वीडियोस बनाओगे, ठीक है, आप ऐड वगैरह चलाना शुरू करोगे, तो नॉर्मली अगर हम ऐड चलाते हैं और एक महीने के अंदर अगर आपके व्हाट्सएप के अंदर 200 इंटरेस्टेड लोग आते हैं, तो आपको क्या लगता है 200 लोग में से कितने लोग आपके साथ बिजनेस को शुरू कर ले? अगर 20 लोगों ने भी बिजनेस को शुरू कर लिया तो 30,000 रुपीज का पे आउट बनता है। अगर 15-20 दिन आप अच्छे से सीख लो, और उसमें से भी अगर 10 लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आपने उनको सिखा दिया, तो डेली बेसिस पे एक सिल्वर पे वो डाल रहा है, तो 156 रुपए के हिसाब से 1560 रुपए का पैसे बनता है, महीने का 45,000 रुपीज पैसे भी इनकम। बोलो उसको कि मैं 3 महीने का रोड मैप दूंगा, अगर वो 3 महीने आप अच्छे से फॉलो करते हो, महीने का 40-45 हजार तो पैसे भी इनकम आ जाएगा। मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि मैं दे देता हूँ रोड मैप। और गोल्ड में अराउंड 80-90 हजार से ज्यादा ही, 80-90 हजार से लेके 1 लाख तक यूजली बन जाता है। इलाइट में भी 15-20 हजार 30 हजार बताना पड़ेगा ना आपको। ये वीडियो में आपको पता लग जाएगा कौन से पैकेज से कितना आता है, ठीक है, मार्केटिंग प्लान में पता लग जाएगा। आई नो स्पॉन्सर कुछ आजकल बता नहीं रहे हैं, काफी स्पॉन्सर्स की मेरे को शिकायतें आ रही है। अब मुझे लग रहा है एक पेड़ बना के मेरे को उन पेड़ पर टांगना पड़ेगा उन सबको, वो बेताल नहीं टंगा रहता है वैसे ये लोग हरकतें कर रहे हैं। स्पॉन्सर लोग जिनको भी ज्वाइन करा रहे हो भाई, उनको सिखाओ, क्योंकि मैं हर किसी को एक एक को नहीं सिखा सकता। अभी 100 लीडर्स बिल्ड करने का मैंने चैलेंज जरूर लिया है, बट अभी सिर्फ 10 गर्ल्स ऐसी हैं, ठीक है, जिनको मैंने अभी सिलेक्ट किया, जिनको मैं पर्सनली अभी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ। और कुछ बॉयज भी हैं, ठीक है, जिनको अभी मैं देख रहा हूँ कि कितना एफर्ट आ रहे हैं। इवन 2-3 बॉयज से मैं इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट, जो मेहनत कर रहे हैं सही। आई नो आपके सीनियर कुछ नहीं बता रहे हैं, हाँ, कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करना, मैं हेल्प करूँगा आपके लोगों को, ठीक है। तो क्लोजिंग के अंदर समझ गए आप क्या चीजें हैं, समझ गए। अब मैं एक चीज और बताऊं आपको, एक चीज और बताता हूँ आपको, ठीक है। कुछ लोग ना, जो आपके पास लीड आती है, इंटरेस्टेड पर्सन आता है अपने प्रॉब्लम को लेके, उसको लीड की तरह ट्रीट करते हैं। आपको लीड की तरह ट्रीट नहीं करना, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे यहाँ पे खुशी मैम है। अब खुशी मैम मेरे पास व्हाट्सएप पे आते हैं, ठीक है, और बोलते हैं आई वांट टू नो मोर अबाउट योर बिजनेस, मुझे जानना है, मुझे भी अर्निंग जनरेट करनी है, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। दो चीजें मैंने हमेशा फंडामेंटल टू फॉलो किया। एक वो है कि मैं खुशी मैम को किसी भी तरीके से ज्वाइन करा दूं, लेकिन गाइड ना करूं, फायदा नहीं। एक वो है कि मैंने खुशी मैम को ज्वाइन कराया, सारी चीजें बताई मैंने, और अच्छे से मैं उनको गाइड भी करा, हेल्प भी करा। अब वो मेहनत कर रहे या नहीं कर रहे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं अपना बेस्ट दिया, ठीक है। तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है कि आप सामने वाले को अच्छे से सिखाओ, ना कि सिर्फ सेल आने के बाद सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। ओके, समझ गए। एक चीज और मैं बता रहा था लीड में ही, ठीक है, आपको उसको एज अ लीड ट्रीट नहीं करना, ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना है। उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, हो सकता है वो 2300 रुपए किस तरीके से अरेंज करके आया हो आपको नहीं पता, बहुत टफ सिचुएशन से गुजर के वो अमाउंट अरेंज करके आया हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें सपोर्ट करो, आपका फर्ज बनता है। ओके, तो अच्छे से जितना नेचुरल होके आप सामने वाले को बताओगे, उतना बेस्ट रहेगा, वो उतना जल्दी आपके साथ बिजनेस को शुरू करेगा। ऑनेस्टी रखनी है, ईमानदार बन के काम करोगे तो बहुत आगे जाओगे, बेईमान बन के काम करोगे तो कुछ नहीं हो सकता आगे, चिंदी चोरी करते रह जाओगे भाई, 500-1000 रुपए के बीच, हर अकाउंट के अंदर वही माइनस में बैलेंस होगा, ठीक है, समझ गए। और बताऊं कुछ, सेल्स कॉल के दौरान आप जब पिचिंग करते हो, तो मैंने आपको बताया कि आपको कैलकुलेशन भी देनी है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी देनी है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सामने वाला काफी बार पूछता नहीं, तो आपको 3 से 4 क्वेश्चंस उसके पहले ही क्लियर करवा देने, किस तरीके से आप उसको बता सकते हो सारी चीजें बताने के बाद
कि हो सकता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल खुशी जी हैं मेरे साथ कॉल पे, मैं बोलूंगा सारी चीजें मैंने बता दी, प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, देन उसके बाद मैं बोलूंगा हो सकता है खुशी मैम कि आपका लाइक खुशी जी आपके क्वेश्चन हो कि क्या मेरा पैसा इसमें रिटर्न होगा, क्या मैं कमा पाऊंगी या नहीं। ठीक है, तो उसका आपको जवाब देना है ये कि आप डेफिनेटली कमा पाओगे। आपको एक ट्रेनिंग सीरीज दी जाएगी, आपको अच्छे से उसको सीखना है, और जब आप अच्छे से सीख जाओगे, अच्छे से प्रमोट करना शुरू कर दोगे, तो आप अर्निंग कर सकते हो इजीली, और मैं आपको हेल्प करने वाला। उनका दूसरा क्वेश्चन हो, ठीक है, कि क्या ये जेन्युइन है, पूछेंगे नहीं, काफी ऐसा होता है एक दो क्वेश्चन ही पूछते हैं, आप 4-5 क्वेश्चन पहले ही गिनवा दो। ठीक है, कंपनी जीएसटी सर्टिफाइड है, ठीक है, और उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो लीगलिटी वाइज तो आपको कोई इशू होना नहीं चाहिए। अब मे भी हो सकता है कि आपका ये भी क्वेश्चन हो, इस तरीके से बताओ, मे भी हो सकता है आपका ये भी क्वेश्चन हो। ठीक है, अलग अलग जितने भी क्वेश्चन है, लाइक मेरे पास पैसा नहीं है, मे भी हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो यार मेरे पास पैसा नहीं। बट एक चीज बता देता हूँ, आज आपके पास पैसा नहीं है तो ऐसा क्या आप कर रहे हो जिससे आपकी पैसे की प्रॉब्लम सोल्व हो, मुझे भी बताओ। ऐसी कोई प्लानिंग की है आप? अगर प्लानिंग नहीं की है तो आज नहीं कल तो कुछ ना कुछ तो करना है ना इस प्रॉब्लम को सोल्व करने। तो क्यों ना आज ही डिसीजन बनाया जाए। एक टाइम पे मैंने डिसीजन बनाया था, दैट्स व्हाई मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। और अगर आप डिसीजन बनाओगे तो आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। सिंपल, 3 से 4 क्वेश्चन आपको उसको एक्सप्लेन कर देना, और बाकी वो पूछ लेगा। समझ गए? क्वेश्चन भी हो गया, वो भी है, सारी चीज बता दी। अब बात आती है फाइनल क्लोजिंग पे। तो लास्ट में पूछो, ठीक है अब बताओ आप कौन सा पैकेज के साथ शुरू करना चाहोगे, सिल्वर के साथ या गोल्ड के साथ? वो बताओ सिल्वर के साथ। ठीक है, तो पेमेंट आप कैसे करोगे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किस तरीके से? या मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक प्रोवाइड करूँ, आप लिंक के थ्रू खुद करोगे, और शायद खुद ना भी हो पाए आपको, आप मुझे पेमेंट डायरेक्टली आप ट्रांसफर कर सकते हो। लिंक से करना तो लिंक से भी कर सकते हो। तो अगर वगैरह मैं गूगल पे फोन पे करूंगा, ठीक है, तो यही मेरा गूगल पे फोन पे नंबर है, आप मुझे अभी पेमेंट डन कर दो, और मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, और जीमेल आईडी वगैरह शेयर कर दो, और मैं अभी के अभी आपको आईडी लगा के देता हूँ। सिंपल। और एक चीज बताता हूँ, ठीक है, जो चीज मैंने आप सभी के लिए सोची है, कैसा रहेगा कि हर संडे को हम 7 बजे एक ट्रेनिंग करें, पर्सनल मेंटोरशिप फॉर बिगिनर्स। पर्सनल मेंटोरशिप फॉर बिगिनर्स, जिसमें मैं जो ट्रेनिंग होगी ना वो 1 घंटे की नहीं चलेगी करे, ठीक है, मतलब 7 बजे होगी करे, 7 से 9 ट्रेनिंग चलने वाली है वो, 2 घंटे की ट्रेनिंग होगी करे, 1.5-2 घंटे की, जिसके अंदर मैं ना, ठीक है, कोई ना टाइम जल्दी भी रख लेंगे, 5-6 बजे कह रहे हो तो 6 बजे रख लेंगे, कोई बात नहीं, 8 बजे तक भी कोई बात नहीं, 6 से 8 हो जाएगा, ऐसे करके कर लेंगे, 2 घंटे की हो जाएगी। तो जिसके अंदर क्या है कि मैं डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, 6 बजे 7 बजे जो भी टाइमिंग होगी वो बता दी जाएगी। डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा एक न्यू बिगिनर को, कि किस तरीके से उसको ग्रो करना है, आगे आने वाले 3 महीने का उसका रोड मैप क्या रहे, और आने वाले 3 महीने के अंदर वो किस तरीके से महीने का 50,000 से लेके 1 लाख तक पहुंचेगा। अच्छा आइडिया है? अब आइडिया तो अच्छा है, आइडिया का यूज कैसे करना है वो बताता हूँ। ठीक है, एक पोस्टर रिलीज होगा अभी, ठीक है, आज वेडनेसडे है, ठीक है, बुधवार है आज, तो एक पोस्टर रिलीज कर दूंगा मैं कल। इस संडे को पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग होगी उसका बना के, और उस पोस्टर की आपको हाइप क्रिएट करनी है, आपको उसको भी एज अ प्रमोशनल मटेरियल यूज करना है। पिचिंग पता है कैसे करनी है, मैं आपको बताता हूँ। आपको बोलना है आपको मेरे बारे में बताना है, ठीक है, और इस तरीके से आप 30-30 हजार की भी ज्वाइनिंग कर सकते हो, बहुत आसान हो जाता है बड़े पैकेज की भी ज्वाइनिंग करना, जबकि हमारे पास तो सिर्फ 5,999 का पैकेज है, 6,000 का ही है। तो आप उनको बता सकते हो कि अगर आप गोल्ड पैकेज के साथ शुरू करते हो, ठीक है, इलाइट वालों के लिए मत देना ऑफर, ये सिल्वर गोल्ड के लिए रखना है, या आप गोल्ड गोल्ड के लिए भी रख सकते हो, जैसा भी आपका मन करे। ठीक है, और वो मैं देख लूंगा अभी सिल्वर वालों के लिए रखना है या गोल्ड के वालों के लिए रखना है। मेरे अकॉर्डिंग सिल्वर गोल्ड दोनों के लिए ठीक है, इलाइट वालों के लिए मत रखना है। ठीक है, आप उनको बोलना कि अगर आप सिल्वर या गोल्ड में से शुरू करते हो, ठीक है, तो इस संडे को एक ट्रेनिंग होने वाली है कंपनी के फाउंडर की, द रामू राजपूत सर की, रामू राजपूत सर की ट्रेनिंग होने वाली है।
जिन्होंने लास्ट 2 इयर्स के अंदर 20 लाख से ज्यादा की अर्निंग को जनरेट करा है। आप 20 लाख भी बोल सकते हो, आप 30 लाख भी बोल सकते हो, कि अप्रोक्स 20 से 30 लाख के बीच में अर्निंग बैठती है, ठीक है। और मैंने एग्जैक्ट काउंट नहीं करा पर 20 लाख प्लस ही बैठती है, 20 से 30 लाख के बीच में बैठती है। ओके, हाँ इतनी बैठती है। तो आप बोल सकते हो उनको एग्जैक्ट, ठीक है, जिन्होंने 2 इयर्स के अंदर 20 लाख से ज्यादा की अर्निंग को जनरेट किया है, ठीक है, एंड 1 करोड़ की ज्यादा से टर्नओवर की कंपनी को स्टेबल करा है। अब जो जो इंसान 2 साल के अंदर 20 लाख रुपए कमा सकता है, तो क्या वो आपको नहीं सिखा सकता कि किस तरीके से आपको महीने का 50,000 से लेके 1 लाख कमाना है? क्या बोलेगा सामने वाला? बिल्कुल सिखा सकते हैं। तो उन्होंने काफी सारे लोगों को ट्रेंड किया है, ठीक है, काफी सारे लोग अच्छे खासा अर्न कर रहे हैं। तो उनकी एक पर्सनल मेंटोरशिप की ट्रेनिंग होने वाली है, जिसकी टाइमिंग 7 बजे रहेगी। क्या आप बोल सकते हो? जिसकी टाइमिंग मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। एंड संडे को वो ट्रेनिंग होने वाली है। अगर आप आज के आज शुरू करोगे तो आपको वो ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिलेगा। सिंपल। अगर आपको आज ज्वाइनिंग करना, अगर आज नहीं हो पा रही, आप 2 दिन का टाइम दे सकते हो कि अगर आप कल तक ज्वाइनिंग कर लेते हो तो वो ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। और ये हर वीक, हर संडे को 4 संडे मेरी पर्सनल मेंटोरशिप की सेम ट्रेनिंग होगी। करे एक पीपीटी में तैयार कर दूंगा, रिपीटेबल ट्रेनिंग चलेगी, सेम 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 सेम, उन्हीं लोगों के लिए जो सिल्वर और गोल्ड से ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपको उन लोगों को ट्रेनिंग के अंदर बैठाना है ताकि उनका माइंडसेट बन जाए, उनको पता लग जाए क्या चीजें कैसे करते। ओके, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हाइक मटेरियल बना दिया मैंने, जिसे करने वाला 6,000 की ज्वाइनिंग भी करवा देगा। मेरे पास हो ऐसा ऑफर। अभी मेरे को खुद की हाइप बनानी पड़ती है, मेरे को किसी को बनानी पड़ेगी, वो सिखाएंगे भाई। तो एवरीबडी वांट्स टू लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट जो अच्छा खासा लाइफ में कर चुके हैं। तो आप उनको बताओ। समझ में आया? समझ में आया? एक फंडामेंटल और बताता हूँ आपको, ठीक है, सेल्स का। सेल्स का क्या है कि आप जितना स्टोरीज के थ्रू समझा पाओ ना, उतना बेस्ट है। खुद की स्टोरी बता पाओ, खुद आपने किस तरीके से शुरू किया, रिलेट करके बता पाओ, उतना बेस्ट। इवन जैसे मैं डिसीजन बनाने के लिए एक यूज करता हूँ एक स्टोरी, ठीक है। बंदर बंदरी वाले ने बंदर बंदरी वाली स्टोरी किस किसने सुनी है? बंदर बंदरी वाली स्टोरी सुनी है? सुनिए, मैं अगेन आपको बताता हूँ, ठीक है। 2 चीजें यूज करता हूँ मैं। एक लाइन भी यूज करता हूँ कि 1 मिनट के अंदर जिंदगी चेंज नहीं होती, बट 1 मिनट के अंदर लिया गया डिसीजन आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप डिसीजन लेते हो या नहीं लेते। अगर आज डिसीजन ले लिया तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। अदरवाइज जो दाल रोटी चलनी है खाओ, दाल रोटी क्या दिक्कत। दूसरी चीज क्या है कि आप एक स्टोरी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको सुनाता हूँ। एक बंदर बंदरी का जोड़ा रहता है, ठीक है, पेड़ पे, ठीक है। और वो सब चाहते हैं कि यार, वो दोनों चाहते थे कि काश हम भी इंसान होते। तो एक आकाशवाणी होती है, कहते हैं कि सुबह उठ के जो भी एक पास में नदी जा रही होती है, इस नदी में छलांग मारेगा तो आप इंसान बन जाओगे, राजकुमार और राजकुमारी बन जाओगे। तो जैसी ही सुबह होती है दोनों एक्साइटेड, अरे यार हम तो राजकुमार और राजकुमारी बन जाएंगे। तो बंदरी कहती है बंदर चल छलांग मारनी है, सुबह होगी, सुबह के 5 बज गए भाई, ठीक है, और करते हैं। तो बंदरी छलांग मारती है और तैर के आगे जाके राजकुमारी बन जाती है। अब वो नदी में देखती है, अरे बंदर कहाँ गया, मेरा डूब तो नहीं गया भाई, डूब तो नहीं गया, कहाँ गया। फिर वो देखती है बंदर तो पेड़ पे बैठा। फिर वापस तैर के जाती है। वो बोलती है भाई बंदर तूने छलांग क्यों नहीं मारी? अब बंदर पहचानता नहीं है कौन है भाई तू, ठीक है। अब वो कहती है मैं वही बंदरी जो राजकुमारी बन गई, वो आकाशवाणी हुई थी, मैं तैर के निकल के देखो मैं राजकुमारी बन गई, तूने छलांग क्यों नहीं मारी? तो बंदर पता क्या कहता, मेरे मन में ना यार डाउट आ गया था कि कुछ नहीं बना तो, कुछ नहीं हुआ तो। अब बंदरी ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया कि हे मूर्ख बंदर, छलांग मार जाता तो राजकुमार बनी जाता, नहीं तो तू बंदर तो था ही। सिंपल। अगर छलांग मार जाता तो राजकुमार तो बन ही जाता, वरना बंदर तो है ही।
अब इससे आप उसको ये चीज बता सकते हो कि अगर आप आज स्टार्ट कर लेते हो तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लेकिन डाउट के चक्कर में बैठे रहेंगे तो जब लाइफ चल रही हो तो चली रही है, दाल रोटी खाते रहो, क्या दिक्कत। बट डाउट लेके मत जाना, स्कूल के बाद डिसीजन बना के जाना, क्योंकि डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज करेगा, डाउट आपकी लाइफ जो चल रही है उसी को चलने देगा। क्लियर है सभी को? मैंने बहुत डीपली और बहुत प्यार से अच्छे से समझाया आपको क्लोज, बहुत प्यार से, यही फंडामेंटल वर्क करते हैं, अलग से कुछ नहीं, इसलिए मैंने कोई पीपीटी यूज नहीं करी ताकि आप प्यार से समझो। वरना मैं फंडामेंटल तो इतने गिनवा सकता हूँ जो आपके ऊपर से जाएंगे, सर उतलंगड़ा फ्लाई करके, पर देसी तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझो। ठीक है, और बताता हूँ डीप में, सुनना चाहोगे? और बताऊं 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 बताता हूँ। जब आप ट्रांजेक्शन करने वाले हो गूगल पे, फोन पे में, जब आप पेमेंट मंगवाने वाले हो तो सम टाइम अगर आपको, आप उससे पूछ सकते हो कि क्या आपका ये गूगल पे फोन पे नंबर है, आप उससे भी पूछ सकते हो। लाइक आपने आपने अपना नंबर तो दे दिया, उससे पहले एक चीज और ध्यान में रखनी है, आप हमेशा कॉलिंग उस नंबर से करोगे जिसके साथ इंटरनेट कनेक्ट हो, मतलब इंटरनेट भी चल पाए, कॉल भी चल पाए, दोनों चीजें हो पाए, आप नॉर्मल कॉल भी कर पाओ और इंटरनेट भी यूज कर पाओ, ताकि आप ऑन कॉल ही उसको डिटेल प्रोवाइड कर सको। तो आप उससे पूछ सकते हो ये आपका गूगल पे, मान लो आपने दे दिया नंबर और वो पेमेंट नहीं करा, तो आप पूछ सकते हो आपका गूगल पे नंबर है? तो हाँ जी, तो आपको गूगल पे पे जाना है, गूगल पे पे उसका नंबर टाइप करना है और हाई सेंड कर दो कि हाई इस पे पेमेंट कर दो, कि आप बोलो देखो हाई आया होगा आपको, तो हाँ आ गया, पेमेंट कर दो। ये मैं फंडामेंटल क्यों यूज करता हूँ, काफी लोग ना स्टक हो जाते हैं कि करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। मैं बताता हूँ कैसे। एक खड्डा है, ठीक है, एक खड्डा है, और मैं इस तरफ खड़ा हूँ, आप उस तरफ खड़े हो, और मैं कह रहा कूद जा कूद जा कूद जा कूद जा, आ जाएगा तो छलांग मार जा, इधर हो जाएगा इधर, लेकिन आपके मन में डाउट चल रहा, कूदूं या ना कूदूं, नीचे गिर गया तो। लेकिन एक तरफ मैंने हाथ बढ़ाया, तो कूद जा, मेरा हाथ पकड़ और तू आ जाएगा इस तरफ। अब बताओ दोनों में से ज्यादा कॉन्फिडेंट किस मामले में फील हो रहा है? हाथ वाले। तो सम टाइम हमें खुद से थोड़ा सा करना पड़ता है कि कोई दिक्कत नहीं है यार, मैंने तो बहुत यूज करी है, तो कर सकते हो आप। और बताऊं कुछ? बस बहुत हो गया यार, इससे ज्यादा क्या कुछ समझोगे? बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत बता दिया मैंने, बोर हो जाएंगे वरना बच्चे। तो वेल, सारी चीजें समझ में आई, मैंने पूरी क्लोजिंग बता दी अच्छे से, इसके बाद कोई क्लोजिंग नहीं। एक चीज अगर रह गई हो तो मैं एक चीज और बता देता हूँ, ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्टिंग करो, ठीक है, हर हफ्ते में 2 से 3 बार मैसेज डालो, और अगर आपकी डेली सेल आ रही है डेली डालो, कोई चक्कर नहीं है, कौन ब्लॉक करेगा, कर लो। हूँ ब्रॉडकास्ट में बड़ा हमारे फायदे का तो ही नहीं, ब्लॉक करके जाएगा, जाने दो। मैं तो जब ऐसा एफिलिएट वर्क करता था डेली 1600 लोग पागल करते भाई, लोग हैं भाई ये कौन सा काम करता, डेली 1600 और ऐसे से लिख लिख के मैं डालता था, भाई देख तू अभी भी सो रहा है मैंने इतना कमा लिया, देख तुम अभी भी सो रहे हो मैंने इतना कमा लिया। ठीक है, तो ये चीज कर सकते हो। और बताओ, एलियंस लोग मिलते हैं? अच्छा, गर्ल्स को कितने एलियन मिलते हैं? एलियन लोग मिलते होंगे काफी, है ना, अलग अलग अजीब अजीब प्राणी जो बिजनेस समझने नहीं आते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। और एक और प्राणी मिलता है फ्री इन्वेस्टमेंट वाला, वो मंगल ग्रह का रहने वाला है, और बेचारा गलती से जादू के टाइम पे यहाँ पे छूट गया है, तो उसके लिए स्पेसशिप बनवा रहा हूँ, चले जाएंगे, कोई बात नहीं।